नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं, किसी भी समस्या का निवारण या फिर उपाय चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। जैसे कि हमने बताया है कि नहाते समय पेशाब आना ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बुरा संकेत नहीं है। ये क्या चीज है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, काफी लोग इस चीज को बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखते हैं कि ये पता नहीं क्या होता है या क्यों होता है हमारे साथ, तो कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं है या कहीं कोई अपशुगन तो नहीं है या कुछ। क्योंकि कई बार कुछ चीजें जब डेली बेसिस में हमारे साथ होने लग पड़ती हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं हमारे लिए बुरा संकेत ना हो या कोई बीमारी का इशारा ना हो। तो हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई है कि ये ना ही कोई बीमारी है और ना ही कोई नेगेटिव साइन है आपके लिए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ज्यादातर लोगों के साथ होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि हर किसी के साथ होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ होती है। हम इसको एक अच्छी प्रक्रिया ही कह सकते हैं, सही प्रक्रिया ही कह सकते हैं, क्योंकि स्नान का मतलब होता है हमारा शरीर स्वच्छ हुआ। ठीक है, हमारे शरीर का स्वच्छ होना। जब हमारा शरीर स्वच्छ हो रहा होता है और जब शरीर स्वच्छ होते होते एक सोल की डिमांड होती है कि अंदर से भी हमारा शरीर स्वच्छ हो। जब हमारा ऊपरी तौर पर ऊपर से हमारा शरीर स्वच्छ हो रहा होता है और जब ये प्रक्रिया हमारे साथ होती है, तो इसका मतलब होता है कि अंदर से भी आपकी जो शरीर है उसने सफाई कर दी है, उसने साफ किया है आपके शरीर को। तो काफी लोग हैं जो इस प्रक्रिया के बारे में सर्च भी करते हैं, इसके बारे में पूछते भी रहते हैं, एस्ट्रोलॉजर से भी इवन पूछते हैं, क्योंकि वो इस चीज को बहुत ही नेगेटिव साइन में लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि कहीं ये चीज गलत ना हो या कहीं ये चीज बीमारी का संकेत ना हो या ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है, क्योंकि इसका आंसर जल्दी लोगों को नहीं मिल पाता। तो इसका आंसर यही है कि अगर तो आपके साथ ये चीजें हो रही हैं और डेली बेसिस पे हो रही हैं, इसका मतलब ये साफ है कि आपका जो मन है वो भी अंदर से स्वच्छता मांगता है। जैसे कि आपका शरीर है वो स्वच्छ होना चाहता है, तो आप नहा रहे हैं उसके लिए, वैसे ही तब मन भी एक प्रक्रिया, एक रिएक्शन दे रहा है, आपकी सोल एक रिएक्शन दे रही है कि वो भी अंदर से स्वच्छ होना चाहते हैं। तो आप अंदर से भी स्वच्छ होते हैं और आप बाहरी रूप से भी स्वच्छता की ओर चलते हैं। तो ये अच्छा ही साइन है। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम नहा रहे हैं, ठीक है, तो नहाते समय अगर ये प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, तो हम क्या शुद्ध हुए या हम शुद्ध नहीं हुए? तो इसका आंसर है कि आप पूरे तरीके से शुद्ध हो। अगर आप अपने ही घर पे अपने ही वॉशरूम में नहा रहे हो तो ये अच्छी चीज है। अब अगर आप कहो कि आप किसी नदी में हो, आप किसी समुद्र में हो, तो आपको इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि आप किसी और लोगों को दूषित नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इन चीजों से बचना है, तो आपको वहां से बाहर निकल आना है या वहां पर नहाना ही नहीं है अगर आपके साथ ये चीजें होती हैं। तो अगर आप अपने घर के वॉशरूम में ही डेली बेसिस में नहा रहे हैं, तो अगर आपके साथ ये प्रक्रिया हो रही है तो ये बिल्कुल ही शुभ तरीके से ही देखी जाएगी। इसको हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपके नहाने समय ये प्रक्रिया हो रही है तो आप अस्वच्छ हो गए या आप स्वच्छ नहीं हो पाए या पूरे तरीके से साफ नहीं हो पाए। तो हम इसको हम यही चीज कहेंगे कि आप पूरे तरीके से साफ ही हुए हैं, अंदरूनी रूप से भी और बाहरी रूप से भी आप स्वच्छ हो चुके हैं। और इसके बाद कई लोग सोचते हैं कि हम ये चीज प्रक्रिया के बाद पूजा पाठ में बैठ सकते हैं। देखिए, आपका नहाना एक अपनी प्रक्रिया है, ठीक है, आपको अच्छे से स्वच्छ तरीके से नहाना है। अगर आप स्वच्छ तरीके से नहा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से स्नान कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको बस वो प्रक्रिया के बाद दोबारा से फिर नहा लेना है। यानी कि नहाते समय अगर ये प्रक्रिया होती है तो उसके बाद आपको स्टॉप नहीं करना, उसके बाद फिर से आपको थोड़ा सा नहा लेना है, ताकि आप फिर से एक बार अच्छे तरीके से जो है ऊपरी तौर से भी स्वच्छ हो जाएं। तो ये हो जाएगी एक कंप्लीट प्रक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि पूरे तरीके से आप स्वच्छ होकर ही बाहर निकलें, अगर आपको किसी शुभ जगह पर जाना है, तो भी आप इस तरीके से ये प्रक्रिया को खत्म कर सकते हैं, जैसे कि इसमें बताया। तो अगर तो आपको ये लगता है कि ये कोई बीमारी है या ये कोई शुभ संकेत नहीं है, या क्योंकि ये चीजें बार बार मेरे साथ हो रही है तो शायद ये अशुभ संकेत मानी जा रही हैं या ये बीमारी की तरफ इशारा कर रही है, तो यहाँ पर ये क्लैरिफाई करेंगे तो ये कोई बीमारी नहीं है,
ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिसमें कि हमारा मन और हमारा सोल भी ये डिमांड करता है कि हम अंदर से भी स्वच्छ होना चाहते हैं। तो जब ये प्रक्रिया हो जाए तो थोड़ा सा आपको और नहा लेना है, हल्का हल्का बहुत 1-2 बाल्टी और 1-2 मग कह सकते हैं पानी की और डाल लेने हैं। उस तरीके से आपको स्वच्छ पूरे तरीके से हो सकता है। तो इसको हम एक कंप्लीट प्रोसेस कह सकते हैं कि हाँ, आपने नहा लिया है, हाँ, आपने स्नान कर लिया है पूरे तरीके से। तो इसको एक कंप्लीट प्रोसेस हम कह सकते हैं। लेकिन जहां बात आती है कि अगर ये प्रक्रिया हमारे साथ हो रही है तो ये कोई बीमारी है, शुभ संकेत है या कोई अशुभ संकेत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब वहम में आपको नहीं पड़ना है, ना ही ये कोई बीमारी है और ना ही ये कोई अशुभ चीजें हैं। तो ऐसे ही अगर आपके मन में कोई भी डाउट है अपनी दिनचर्या को लेकर कि हाँ, ये चीजें हमारे साथ घटित होती हैं, जैसे कई लोगों को कुछ समय बार-बार दिखते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं हम हमेशा जब भी घड़ी देखते हैं तब 11-11 बजे होते हैं। तो ये बहुत ही शुभ संकेतों में से एक होता है। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो कई लोग कहते हैं कि हम भी जब भी घर से बाहर हमें सफाई कर्मचारी दिख जाता है। ये भी शुभ संकेत है। तो ऐसे दिनचर्या में अगर आपके साथ कुछ बार-बार घटित होता है, ठीक है? जो बार-बार कंटिन्यूअसली घटित हो रहा है और अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ये शुभ है या क्या ये अशुभ है या इसका मतलब क्या है, अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर उसके लेकर आपको वीडियो बनाएँगे ताकि आपके मन का डाउट भी क्लियर हो जाए और आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि क्या ये चीज़ें शुभ हैं आपके लिए और क्या ये चीज़ें अशुभ हैं आपके लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी भी समस्या का निवारण या फिर उपाय चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।